खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के हंगामा खेज बजट इजलास। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट पेश किया जा रहा है। सूबे में तरक्याती बजट के लिए 685 अरब की खती रकम मख्तस। 200 अरब रुपए सस्ते घी, चीनी और आटे की फरहमी पर खर्च किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 1,332 अरब का बजट पेश। KP के बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। पंजाब के छोटे मुलाजमीन को अलाउंस देने की मंजूरी। सरकार माली साल 2022-23 का बजट कल पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 1600 अरब रुपए से जायद का बजट कल सिंध असेंबली में पेश करेंगे। बजट में कोई इजाफी टैक्स न लगाए जाने का इम्कान है। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध काबीना कल सुबह बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सूबाई बजट से कबल नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा। इसका इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफ लाइन सारिफीन पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी नहीं होगा। सस्ता आटा स्कीम के बाद अब पूरे मुल्क के अंदर सस्ता घी स्कीम शुरू हो चुकी है कि आपको पता है कि जिस वक्त 2018 में पाकिस्तान में आटे की कीमत जो थी वो 35 रुपए किलो थी और 35 रुपए किलो का आटा पिछले 4 साल में 90 और 100 रुपए किलो तक गया। वज़ीर आज़म के अहकामात पर पंजाब में सस्ते आटे के बाद सस्ता घी स्कीम भी शुरू कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पिछले 4 साल में घी 575 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी 300 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। वज़ीर इत्तलात ने महंगाई का सारा बोझ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाल दिया। रिलीफ के नाम पर अवाम को जहनी अजियत दी जाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में कई रोज से घी नायाब, दालें, चीनी और दीगर अशिया की फरहमी को भी यकीनी ना बनाया जा सका। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स आटे का कोई फायदा नहीं। रोजाना घंटों लाइनों में लगकर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कोई डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों की करप्शन है, लूटमार है, गुलामी है, जिसमें हर हुकूमत जाती है और इसका जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। ये कोई खैरात नहीं है, ये आवाम का हक है कि बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए, गैस में सब्सिडी मिलनी चाहिए। हुक्मरान IMF के डिक्टेशन लेने के बाद बजट बनाते हैं। सब्सिडी खैरात नहीं, आवाम का हक है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। यह हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा चाहती है। 17 जून को वर्कर्स कन्वेंशन बुलाकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सिफ्तान खान को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर के लिए राजा बशारत और महमूद रशीद के नाम दिए थे। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। इस हुकूमत को कोई भी $1 देने को तैयार नहीं। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर तनकीद, कहा ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने फैसला करना है। हुकूमत धड़म करके गिर जाएगी। हुकूमत से अक्सरियत जान छुड़ाना चाहती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 4 रोज़ा इजलास 14 जून से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना है या मौजूदा हैसियत के साथ चंद माह मजीद गुजारने हैं, तकदीर का फैसला होगा। पाकिस्तान का पैटर्न ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। वज़ीर
खारिजा बिलावल भुट्टो कल से ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर भी मुशावरत का इम्कान। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा शारजा पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी तैयारा शाम 5 बजे शारजा से हलब पहुंचेगा। हलब में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर तैयारा रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। रिसाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला जारी। तमाम तर तशद्दुद के बावजूद हजारों आशिकानी रसूल के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। हुक्मरान जमात BJP की मरकजी तर्जुमान नुपुर शर्मा को सजाए मौत देने का मुतालबा। भारतीय पुलिस ने सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। कदर माँ ने तूफान उठाया होगा, कफन में बेटा जब घर आया होगा। बेटे की शहादत पर भी माँ भारतीय सुरमाओं के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। बहादुर माँ ने जालिम भारतीय सरकार को पैगाम दिया कि 16 साल बेटे की शहादत के बावजूद भी उसे कोई डर कोई दुख नहीं। इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। मेरा 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फख्र है। और वेस्ट इंडीज की टीम दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हो गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मेहमान टीम के मेंटोर और क्रिकेट लेजेंड आयन बिशप भी मुल्तान की मेहमान नवाजी के खासे मुतरफ नजर आए।